Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट में ए, बी, सी और डी चार चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें ए और बी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सी। तो इसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, बेंजीन में कितने टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कौन कौन से वर्ड से इंडिकेट करते हैं या कौन कौन से वर्ड से जाना जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि आपको पहले से मालूम है कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से शो कर रही हूं मैं। जनरली हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है बट फिलहाल हाइड्रोजन को मैं दिखा रहा हूं। दिस इज बेंजीन। ठीक, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद अगर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता है, सपोज नाइट्रोजन जुड़ रहा है, सॉरी NO2 ग्रुप जुड़ रहा है, उस केस में ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बेंजीन रिंग में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो नए कंपाउंड्स बनते हैं, उसको बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक। तो बेंजीन डेरिवेटिव अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। उस सारे डेरिवेटिव्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे ग्रुप जो बेंजीन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह लग जाए या जुड़ जाए, उसे हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि बेंजीन में कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है और कितने हाइड्रोजन्स निकल रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ removal of hydrogen or number of removal of hydrogen, it is divided by different types. First known as mono substituent, या यहाँ पे लिख सकते हो types of substituent in benzene। types of substituent in benzene में फर्स्ट आता है मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। मोनो का मतलब होता है एक, सब्स्टिट्यूशन का जस्ट मतलब बता चुका हूं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक हट जाएगा तो दूसरा उसकी जगह पे ऐड हो जाएगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बने कंपाउंड को हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ऐसा कंपाउंड जो मोनो सब्स्टिट्यूशन से बना हो। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जब बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उससे अलग अलग तरीके का कंपाउंड बनता है। वो डिपेंड करता है जुड़ने वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। ठीक, तो ये सारे ग्रुप हाइड्रोजन को हटा के जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद अलग अलग कंपाउंड बनाता है। सपोज NO2 अगर जुड़ रहा है हाइड्रोजन को हटा देने से, तो ये बनाता है आपका नाइट्रोबेंजीन। ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये अगर हाइड्रोजन को हटा के
अल्कोहल ग्रुप लग जाता है तो उसका नाम भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहला, वो भी कॉमनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम होगा फिनॉल। यदि हाइड्रोजन को हटा के CH3 ग्रुप जुड़ जाए उस केस में इसको भी हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा टोलुवीन। इसका नाम नाइट्रोबेंजीन में बता चुका हूं। ठीक, यदि हाइड्रोजन को हटा के NH2 ग्रुप जुड़ता है तो उस केस में नया कंपाउंड बनेगा, उसका नाम हो जाएगा एनिलीन। ठीक, तो ये सारे के सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं जो कि एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बने होते हैं। तो ये सारे के सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसको मिटा रहा हूं। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन निकल जाने से उसमें कोई नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये आपका बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल गया, उसके बदले क्या जुड़ा? अल्कोहल ग्रुप। ये हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं। ये हाइड्रोजन निकल गया, उससे बदला बना फिनॉल। ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। फिर से एक हाइड्रोजन निकाल दो, कहीं का भी हाइड्रोजन निकाल दो। सपोज यहां का हाइड्रोजन निकाल दिए, उसके बदले हमने जोड़ दिया CH3। तो ये हो जाएगा आपका 2-मेथाइल फिनॉल। इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करोगे तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्स्ट कार्बन, उसके बाद साइड चेन जिधर से पास पड़े वो सेकंड कार्बन। 2-मेथाइल फिनॉल। तो ये 2-मेथाइल फिनॉल कब बना? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से एक हाइड्रोजन और निकल जाने के बाद। तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2-मेथाइल फिनॉल इज द एग्जांपल ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आपका ये है टोलुवीन। ठीक, टोलुवीन को अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाओगे इसको हम बना देते हैं, फिर से मेथाइल ग्रुप जोड़ दिए इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथाइल टोलुवीन। 2-मेथाइल टोलुवीन। ठीक, डाई सब्स्टिट्यूट में फिनॉल में अगर आप जोड़ोगे, इसी फिनॉल में, इस फिनॉल में अगर NO2 ग्रुप जोड़ दिए और एक हाइड्रोजन ऐड हटा दिए तो उस समय आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2-नाइट्रोफिनॉल। 2-नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सपोज बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं। बेंजल्डिहाइड कब बनता है? जब एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा देता है, तो ये कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसमें फिर से हाइड्रोजन हटा के आप कोई सा ग्रुप जोड़ दो, सपोज क्लोरीन ऐड कर दिए, तो बेंजल्डिहाइड में क्लोरीन सपोज यहां जुड़ता है, एक्चुअली यहां जुड़ता नहीं है,
मेटा डायरेक्टरी है, मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड। ठीक, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के एग्जांपल्स है। इसके बाद आता है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या क्या है देखते हैं। तो यदि दो हाइड्रोजन के अलावा ज्यादा हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से निकल जाता है और उसके बदले कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यहाँ पे देखते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पॉली का मतलब मोर देन टू, पॉली मीन्स मोर देन टू। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज बेंजीन रिंग है, अभी तक के हमने बनाया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड, फर्स्ट स्टेप में बनाया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड जिससे बना था फिनॉल, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। बेंजीन जिसको हम बोले फिनॉल या बेंजीन डेरिवेटिव्स। अब फिर से एक हाइड्रोजन हटा दो, उसके बदले क्या ऐड कर दो आप, NO2। ये आगे बन जाएगा ये बनेगा आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो फिनॉल, अभी जस्ट बताया था। फिर से एक हाइड्रोजन हटा दो और लगा दो इसमें NO2 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका ये फिनॉल, नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा आर्थो पोजीशन पे। आर्थो पैरा मेटा सारी चीजें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसका नाम हो जाएगा 2 3 4 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल। तो देखिए एक सब्स्टिट्यूशन से फिनॉल बना, सेकंड सब्स्टिट्यूशन से 2 नाइट्रोफिनॉल बना और थर्ड सब्स्टिट्यूशन से बना 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फिर से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे और NO2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आगे इस पोजीशन पे नाइट्रोजन ऐड होगा, NO2 ऐड होगा और ये इसका नाम हो जाएगा 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये भी पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब जिससे बना हो, जिसमें वो न्यूक्लियस पाया जाए। सपोज ये बेंजीन डेरिवेटिव्स इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें बेंजीन के इसके पूरे स्ट्रक्चर में बेंजीन का न्यूक्लियस मेन है। अगर बेंजीन का न्यूक्लियस ना हो तो इस OH ग्रुप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई उसको कंपाउंड नहीं बोलेंगे। जब तक कि उसमें बेंजीन ग्रुप जुड़ेगा तभी हम उसको बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। बेंजीन से बने हुए कंपाउंड सारे के सारे कहलाते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता है तब जाके बनता है बेंजीन डेरिवेटिव्स, और वो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो एक हाइड्रोजन हटेगा, कोई दूसरा ग्रुप जुड़ेगा मोनो सब्स्टिट्यूएंट, फिर से हाइड्रोजन हटेगा, कोई दूसरा ग्रुप फिर आके जुड़ेगा
डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, और 2 से ज्यादा हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है, सॉरी रिमूव हो रहा है, और क्या बन रहा है, कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो रहा है जिससे नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो एग्जाम में अगर आता है कि सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन, और एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट बेंजीन डेरिवेटिव्स, तो बेंजीन डेरिवेटिव्स अगर क्वेश्चंस में आते हैं तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि बेंजीन डेरिवेटिव ऐसे बनता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन से, डाई सब्स्टिट्यूशन से, पॉली सब्स्टिट्यूशन से बेंजीन डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो ये तो था छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, मींस बेंजीन में जो केमिकल रिएक्शन दिखाता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में ज्यादा होता है कि बेंजीन डेरिवेटिव्स में ज्यादा होते हैं। दिस इज बेंजीन और दिस इज बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो दोनों में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें ज्यादा फास्ट होता है, और इस ग्रुप के जुड़ जाने से रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन फास्ट होगा कि रिएक्शन स्लो होगा, वो सारी की सारी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो पूरा डिटेल हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। इसके अलावा इसी चैनल में जीपेट का और एग्जिट एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। एक ही क्लास होता है जिसमें वो चीजें आपको जीपेट में भी काम आएंगी और एग्जिट एग्जाम में भी काम आएंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अगर निकलती है, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकलती है, तो उसमें भी वही तैयारी काम आता है। तो एक प्रिपरेशन से आपके 4 एग्जाम की तैयारी हो जाती है। थैंक यू सो मच।